क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ लोगों को समझाएंगे? आश्वासन देता हूँ बिजवासन विधानसभा की जनता की तरफ से कि ये जीत कर ये सीट उनकी झोली में डालेंगे। क्या जो लोग आपसे नाराज़ हैं फिर उनको अपनी तरफ ले? सर, नाराज़ कोई नहीं है, नाराज़ वो होता जो काम नहीं करना चाहता। सुरेंद्र भारद्वाज की एक ही पहचान है कि वो काम कराता है, जनता के बीच में रहता है और हमेशा मेरे से जो काम करने वाला व्यक्ति है वो कभी नाराज़ नहीं होता। बड़े विकास कार्य, बड़े प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो आप पूरी विश्वासन विधान। गैस की पाइपलाइन है, जहाँ सीवर नहीं डले वहाँ पर सीवर डलवाएंगे। प्रचार के लिए जो आप जाएंगे तो जनता ये भी कहेगी, प्रदूषण पर भी पूछेगी आपसे क्या करें, सड़क सीवर पर भी पूछेगी। हाँ, सड़क सीवर बिल्कुल पूछेगी, हमने काम कराया है, जवाब देंगे हम। प्रदूषण की बात रही है, पिछले अगर 10 सालों का डेटा उठाया है और इस बार अभी बिल्कुल प्रदूषण नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोली नेताजी। आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें बिजवासन विधानसभा से सुरेंद्र भारद्वाज पर पार्टी ने भरोसा जताया है और लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आप ये फूल और बुके देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। एक अलग ही खुशी लोगों में नज़र आ रही है। सुरेंद्र भारद्वाज जी, सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई जी। भारद्वाज जी, अब चुनावी मैदान में आप उतरे हैं पार्टी की तरफ से, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ लोगों को समझाएंगे और कैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा? क्योंकि सबसे पहले अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक अदना सा आदमी, एक आम आदमी को टिकट दिया है, एक ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये संभव सिर्फ आम आदमी में हो सका। ये संभव सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। अपने अरविंद केजरीवाल जी का, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी का, उनका मैं दोबारा से धन्यवाद करूंगा। अपना पूरे मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, राघव जी, संदीप जी, दुर्गेश जी, सभी पूरे संगठन का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आश्वासन देता हूं बिजवासन विधानसभा की जनता की तरफ से कि ये जीत कर ये सीट उनकी झोली में डालेंगे। मुझे अपनी जनता पे पूरा भरोसा है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक शक्ति प्रदर्शन भी किया था, तो क्या पहले से ही कंफर्म था भारद्वाज जी इस बार टिकट लाने वाले? नहीं, कंफर्म नहीं, मैं तो शक्ति प्रदर्शन कभी नहीं करता हूं। मेरा हमेशा, आप देखते रहोगे, आप अक्सर आते हो, हर 2-3 महीने में रैली, मीटिंग्स वगैरह बड़ी बड़ी, मेरा डेली का रूटीन लोगों से मिलने का रहता है। आप राजनगर की जनता में पता कर लीजिए, मेरा शाम को 6 से 10 डेली मुझे जनता के बीच में रहता हूँ। मैं ऑफिस में पूरे दिन ऑफिस में, उसके बाद पर्सनल लोगों के घर घर में जाता हूँ। बात रही कि आपने कि हमारे विकास के क्या मुद्दे रहेंगे, हमारे विकास की वो 6 रेवड़ियाँ हैं। हमने पानी फ्री दिया, हमने बिजली में मुफ्त दी। अरविंद केजरीवाल ने श्रवण कुमार की बन के पूरी दिल्ली को, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी तीर्थ यात्रा कराई। महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बसों में यात्रा कराई हैं। हमने शिक्षा पे विश्व स्तरीय काम किया है, हमने स्वास्थ्य पे काम किया है। अगर 1% भी, काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, वो कहते 2 लाख का बिल है, 2.5 लाख का बिल है। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया और जो वादा करते हैं वो निभाते हैं कि अरविंद केजरीवाल आते ही तुरंत बिल माफ़ हो जाएगा आपका। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो आपको 2.5 लाख 5 लाख आपको बिल पे करना पड़ेगा। दोबारा से पावर कट यहाँ लगने शुरू हो जाएंगे, आपको बिजली की अव्यवस्था दोबारा से हो जाएगी। आप देखिए अडानी जी को, गुजरात में पहले 2 रुपये थी, आज 8 रुपये 40 पैसे मिलने लग रही है। वैसे ही दिल्ली में बुरा हाल हो जाएगा। और दिल्ली में सब अपने मिडिल क्लास लोग हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को 1% भी अगर आते हैं तो यहाँ पर दिल्ली के लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा जी। भारद्वाज जी, अगर विजवासन की बात करें तो विजवासन में क्या कुछ बड़े मुद्दे ऐसे रहे और क्या कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जो जून साहब नहीं कर पाए और इसलिए पार्टी को कैंडिडेट चेंज करना पड़ा? सर, ये कैंडिडेट की बात नहीं है। जून साहब ने भी काफ़ी अच्छे काम कराए हैं। पिछले 5 साल लगातार जून साहब ने फील्ड पे थे, उन्होंने काम कराए हैं और ये पार्टी का एक डिसीजन रहा। जून साहब को पहले कर्नल साहब थे, कर्नल साहब के बाद जून साहब आए, जून के बाद सुरेंद्र भारद्वाज जी हैं। अगली बार हो सकता है कोई और हो। पार्टी को अपने जनता के हित में जो लगता है, पार्टी वो डिसीजन लेती है। तो आपको लग रहा है कि विकास कार्यों में तेज़ रफ्तार आएगी, क्योंकि एक तरफ मैम है और एक तरफ आप हैं, दोनों मिलकर जमकर काम करें, बहुत तगड़ी रफ्तार इस बार विकास पकड़ेगा? हाँ, ये फ़र्क पड़ेगा कि पूनम भारद्वाज भी काउंसलर हैं और उनको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, 2 बार से काउंसलर हैं। पहले वो 3 साल डिप्टी चेयरमैन भी रही हैं पूनम भारद्वाज जी। अब उनके साथ मिलके बिल्कुल जो स्पीड है वो तो डबल होगी निश्चित रूप से।
पिछले दिनों कुछ विवाद भी रहे, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो भी आपके खिलाफ बैठे, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए, उन पर आप क्या कहेंगे? क्या जो लोग आपसे नाराज़ हैं फिर उनको अपनी तरफ लेकर आए? सर, नाराज़ कोई नहीं है। नाराज़ वो होता है जो काम नहीं करना चाहता। सुरेंद्र भारद्वाज की एक ही पहचान है कि वो काम कराता है, जनता के बीच में रहता है, और हमेशा मेरे से जो काम करने वाला व्यक्ति है वो कभी नाराज़ नहीं होता। और इसीलिए मैं अपनी डंके की चोट पे कहता हूँ कि राजनगर में इतनी साफ़ सफाई व्यवस्था है कि दिल्ली के टॉप 5 वार्ड में से एक वार्ड है। तो उन सारे कर्मचारियों का धन्यवाद होते, जितने भी अगर मेरे साथ कर्मचारी नहीं होंगे, बाकी अधिकारी नहीं होंगे, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के सहयोग से तो इतना साफ़ सुथरा राजनगर है। नाराज़ कोई नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का कोई होते हैं, वो कभी आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो क्या कुछ अब आगे की रणनीति रहेगी? अगर जनता जीत का ताज पहनाती है तो क्या कुछ बड़े विकास कार्य, बड़े प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो आप राजनगर में लाने वाले हैं? राजनगर मतलब पूरी विजवासन विधानसभा में लाने हैं। गैस की पाइपलाइन है, जहाँ सीवर नहीं डले वहाँ पर सीवर डलवाएंगे। और काम देखो कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि राजनगर बिजवासन विधानसभा के अंदर अच्छा काम करके दिखाएं, अरविंद केजरीवाल जी का नाम रोशन करके दिखाएं, आम आदमी पार्टी का नाम रोशन करके दिखाएं, ताकि लोगों को लगे कि आम आदमी वालों ने कुछ किया है, जैसे पिछले 10 साल से होता आ रहा है, उससे भी बेटर हम करने की कोशिश करेंगे। यूथ है, जवान हूँ, मेहनती हूँ, अच्छा काम करूँगा। अब प्रचार के लिए जो आप जाएंगे तो जनता ये भी कहेगी, प्रदूषण पर भी पूछेगी आपसे क्या करें, सड़क सीवर पर भी पूछेगी आपसे। हाँ, सड़क सीवर पर बिल्कुल पूछेगी, हमने काम कराया है, जवाब देंगे हम। प्रदूषण की बात रही है, पिछले अगर 10 सालों का डेटा उठाया है और इस बार अभी बिल्कुल प्रदूषण नहीं है। सबसे कम समय का प्रदूषण इस बार रहा है, और दिल्ली में काफ़ी सुधार हुआ, पंजाब में काफ़ी सुधार हुआ है, और पहले से जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं काफ़ी प्रदूषण में सुधार हुआ है, और डे बाई डे और सुधार होगा इसका। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और जनता को कुछ कहना चाहेंगे जो इस बार वोटिंग की लाइन में लगेंगे, क्या सोचकर उन्हें मतदान करना चाहिए? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता को यही कहूँगा कि एक काम करने वाला व्यक्ति हूँ। अरविंद केजरीवाल जी के पिछले 10 साल के जो दिल्ली में काम किए हैं, उनको सोचकर, समझकर, देखकर आप ज़रूर वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी मेरे बिजवासन निवासियों का। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से बिजवासन विधानसभा से विधायक प्रत्याशी सुरेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने बताया कि कैसे वो प्रचार को आगे बढ़ाएंगे और जीतते हैं तो क्या कुछ उनके बड़े विकास कार्यों से संबंधित प्रोजेक्ट्स रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।